हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार, एक माइनॉरिटी आज वो खड़े होके उनका मुसलमान कहां से याद आ गई। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया। सेजादी प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं कर रहे, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप ऐसा हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के। और ये आपकी जो वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर संसद में हाल के दिनों में तीखी बहस और विवाद देखने को मिला। ये बिल 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288, 232 मतों से और 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में 128, 95 मतों से पारित हो गया। इस बिल के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में जोरदार विरोध दर्ज किया था। उन्होंने अपनी बहस के दौरान सरकार पर मुस्लिम समुदाय की जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा करने की नीयत का आरोप लगाया और कहा कि ये बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमज़ोर करने की साजिश है। हरसिमरत कौर ने अपने भाषण में कहा, जिस पार्टी का 3 टर्म से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, उसे अचानक मुसलमानों की चिंता कैसे हो गई। इनकी ज़ुबान पर दुआ है लेकिन दिल काला है। यह सरकार वक्फ की ज़मीनों और पैसों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति अल्पसंख्यकों को बांटने और उनके अधिकार छीनने की है। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा है, जहां कई लोगों ने इसे शेरनी की दहाड़ करार दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बिल पर लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 13 घंटे की लंबी चर्चा हुई। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी बताया। दूसरी ओर सरकार ने दावा किया कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और गरीब मुस्लिमों खासकर महिलाओं के हित में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कानून धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। हरसिमरत कौर के भाषण को लेकर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष ने शुरू से ही उनके तर्कों को मजबूती से उठाया होता तो शायद बिल को रोकने में कामयाबी मिलती। हालांकि एनडीए के संख्या बल के आगे विपक्ष की कोशिश नाकाम रही। बिल के समर्थन में जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों ने भी वोट किया। इस बिल के पारित होने के बाद देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने नाराजगी जताई। कई जगह विरोध प्रदर्शन की योजना बन रही है और कुछ नेताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हरसिमरत कौर का भाषण अब भी सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जो नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए, 2 मुसलमान डालते और उसके बाद फिर मुसलमानों के, ये आपका सिर्फ मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का, जैसे आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठा दिए। हरियाणा का हमारा तोड़ के हरियाणा की एसजीपीसी तोड़ के अपने पिट्ठू पपेट्स वहां बैठा दिए। पटना साहब ने भी यही कहा और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं। आपकी एक काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल। आप मुसलमानों को इन विचारों में शिया सुन्नी आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप ऐसा हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के। और ये आपकी जो गंदी राजनीति है, आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल मुसलमानों के साथ, हमारे संसार में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं, आज मणिपुर के साथ जो होता है, मणिपुर का बहुत संवेदनशील विषय है। मणिपुर क्रिश्चियन स्वार्ड शुड बी डिलीटेड। मणिपुर हमारे लिए क्रिश्चियन हिंदू का इश्यू नहीं है। दिस स्वार्ड शुड बी डिलीटेड। प्लीज कंप्लीट मैडम, प्लीज बी सीटेड।
Please be seated. Please be seated. No. हमेशा It is not. It is Manipur is not Christian issue. Manipur is not Christian issue. Please. और जो सपोर्ट Please. क्रिश्चियन भाइयों को बोलना I know better than you. I am from Northeast. I know better than you. सिख भी होंगे। ये सारे Please. माइनॉरिटीज को डरा Complete, के, please. हिंदुओं को डरा के धन्यवाद जी, राजनीति धन्यवाद। करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। 115 करोड़ लोग हैं। सिंह जी, थैंक यू सर। सर जितने सिखों के गुरु हुए हैं सर, उन्होंने शहादतें क्यों दी? सुनिए, सारे सुनिए, हिंदुओं सुनिए। के लिए शहादतें दी आप गुरुओं ने, सुनिए सारे साहब, 10 आप गुरुओं सुनिए। ने। आप सुनिए। और गुरुओं ने हिंदुओं के। और सर दूसरी बात, ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के साहिबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे, जिनकी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं, बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें।